सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द फिन्यूक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहे, बहुत ही वेल्दी रहे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस रहे। और अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो आने वाला साल आपके लिए और भी प्रॉफिटेबल रहे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो यही बोल के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अभी सबके मन में एक ही क्वेश्चन है, या तो आप निवेश करते हो या तो आप ट्रेडिंग करते हो। आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि मुहूर्त पर मैं कौन सा स्टॉक बाय करूं। तो मैंने बनाई ये ऐसी लिस्ट। तो 11 स्टॉक आप ले सकते हो जस्ट अंडर 5000 रुपीज। लेकिन आई मस्ट एडमिट कि मैं थोड़ा सा टेम्प्ट हो गया था, तो इसलिए मैंने 12 स्टॉक चूज कर लिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट ईयर का थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। लास्ट ईयर मेरा स्टॉक ऑफ द ईयर था आईटीसी। जब समवेयर अराउंड 190-200 के लेवल पर घूम रहा था, मैंने बोला था कि इस साल ये सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा और दैट इज वाई ये स्टॉक ऑफ द ईयर है मेरा। और अभी देख लो वो ऑलमोस्ट डबल होने आया है। ठीक है, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा दिया था 750 के लेवल्स पर, 747 टू बी वेरी प्रिसाइज। अभी जाके देख लो। इंडियन होटल्स दिया था मैंने रेणुका शुगर 29 पर दिया था और वो 50 के ऊपर घूम रहा है अभी। तो ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर भी 11 स्टॉक दिए थे, वो केवल 2100 के अंडर थे। लेकिन अभी सबका रिटर्न अगर आप एवरेज रिटर्न देखो तो दैट इज समवेयर अराउंड 47%। अगर वो पूरे पोर्टफोलियो का देखो तो ऐसे ही ये साल मेरा स्टॉक ऑफ द ईयर ये पूरी स्टॉक लिस्ट में से कौन सा होने वाला है। तो ट्रेडर, सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में रहेगा GMDC। तो ये क्यों रहेगा, उसके पीछे फंडामेंटल रीजन ये है कि ये कंपनी जो है वो बॉक्साइट को प्रोड्यूस करती है। बहुत सारी दूसरे प्रोडक्ट्स भी है, लेकिन बॉक्साइट इज वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स। और बॉक्साइट ऐसी चीज है जो सीमेंट में चाहिए, केमिकल में चाहिए, पेट्रोल के लिए चाहिए, एल्यूमिनियम के लिए चाहिए। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्री से लिंक्ड है, इसीलिए ये उनका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं टेक्निकल रीजन दे देता हूं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा सा कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से। ये मंथली चार्ट है, तो जब भी ये स्टॉक फॉर एग्जांपल 222 के ऊपर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग दे देगा तो ये बहुत ही बढ़िया रैली कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। और ये लेवल पर 138 पर मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव स्टॉक है, इसको जरूर रखना अपने पोर्टफोलियो पर। तो ट्रेडर्स, दूसरा हमारे लिस्ट पर जो स्टॉक है उसका नाम है NBCC। तो इसको इसलिए मैंने बोला है क्योंकि देखो, इंडिया बहुत ही फास्ट पेस में ग्रो कर रही है और उसमें रियल एस्टेट बूम करने वाला है आने वाले समय में, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, इसका प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया, ये अभी बहुत ही अच्छे मंथली डिमांड जोन के आसपास घूम रहा है। थोड़ा सा भी इधर से अगर रिएक्शन मिल जाता है, कोई कैटलिस्ट मिल जाता है, कोई न्यूज़ मिल जाता है, तो फिर यहाँ से वो वापस से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो ट्रेडर्स, तीसरा जो स्टॉक है दैट इज GNFC। तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर पर ये कंपनी काम करती है, राइट। लेकिन इसका प्राइस एक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में अगर कोई फर्टिलाइजर या केमिकल को एक्सपोर्ट करना होता है तो ये कंपनी के पास बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट की कंपनी आप बोल दो इसको, ठीक है। तो GNFC मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है प्राइस एक्शन वाइज, और ये 1000 के ऊपर आराम से जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में या तो एक साल के अंदर। लेकिन GNFC भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, इवन एट 727 रुपीज। तो फोर्थ स्टॉक जो मेरे लिस्ट पे है दैट इज ओरिएंट पेपर। ओरिएंट पेपर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसका अगर मैं जब भी मंथली चार्ट देखता हूं तो ये बेस से निकल रहा है। इसने बहुत ही अच्छा करेक्शन बनाकर यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाकर ये स्लोली एंड स्टेडीली वापिस से रिटेस्ट करके ये ऊपर जा रहा है अपने डिमांड जोन को। तो अभी आसपास ही ये अपने सप्लाई जोन से, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ये ब्रेकआउट दे देगा और वापिस से ये एक पेनी स्टॉक है, ठीक है। पेनी स्टॉक है, मैं बहुत ही कम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन 36 रुपीज का ही है। तो इसको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में जो मैं नया बनाऊंगा ये मुहूर्त ट्रेडिंग पर, उसमें कम से कम इसे 5% से ज्यादा मैं एलोकेट नहीं करूंगा। लेकिन मेरी नजर पर ओरिएंट पेपर एक वापिस से टर्न अराउंड स्टॉक हो सकता है। उसके बाद में ट्रेडर्स, मेरा जो लिस्ट में बैठ रहा है दैट इज गुजरात पीपावाव पोर्ट्स।
तो गुजरात पीपावाव पोर्ट्स में पर्सनली 4 बार ऑलमोस्ट जा चुका हूँ। मेरे रिलेटिव्स उधर जॉब भी करते हैं, अच्छे हाई लेवल्स पे, तो मैनेजमेंट के साथ मैं कांटेक्ट में भी हूँ। और इसमें सब कंपनी 7,000 करोड़ तक का निवेश करने वाली है थोड़े ही समय के अंदर। तो गुजरात पीपावाव पोर्ट में जब भी ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी, ये स्टॉक अच्छा रिएक्शन दे सकता है। ये भी अपने मंथली डिमांड जोन के आसपास घूम रहा है। तो अगेन जो रैली कंटिन्यू होगी वो ये स्टॉक को आराम से 100-150 तक ले जा सकता है। तो गुजरात पीपावाव पोर्ट्स बिल्कुल ऐड करना मत भूलना। उसके बाद ट्रेडर्स, अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये इतना नहीं भागा जितना भाग सकता है आने वाले समय में। तो ये कंपनी का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। मेरा मानना ये है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत ही बूम कर सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट भी अच्छा सा डेवलप हो रहा है और मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन चलने वाला है। ये पेस जो रियल एस्टेट का है वो 5 या 10 साल तक रहेगा। आप अगर अपनी आसपास देखो तो कितने सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ने ये 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर फ्लैट्स या नए घर हो वो बुक करा है। तो वैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर आगे बढ़ने वाला है, और अगर रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ रहा है तो लॉजिस्टिक्स भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो मैं कंफ्यूज था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और इसके बीच में, लेकिन मुझे चार्ट स्ट्रक्चर इसका अच्छा लग रहा है। आप अगर देखोगे तो ये पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर और भी कंटिन्यू कर सकता है। ये 550 के ऊपर आराम से जा सकता है कुछ महीनों के अंदर। तो उसके बाद भी एक और सिमिलर जैसा चार्ट स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है कि आप सोचोगे कि यार ये भी एक रैली कर चुका है, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये अभी रैली चालू किया ही है जस्ट। स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। ठीक है, तो ये स्टॉक एरोस्पेस में है, डिफेंस में है और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पे है। तो अब आपको पता है कि वॉर लाइक सिचुएशन ऑन दी वर्ज है। तो हमको ऑलरेडी पता है कि शायद रशिया यूक्रेन का वॉर बंद भी हो जाता है तो भी आने वाले समय पर सब कंट्री अवेयर हो चुकी है कि डिफेंस में ज्यादा उनको इन्वेस्ट करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनली देखो, मैं HL और इसमें कंफ्यूजन में था, लेकिन HL बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा मीडिया पर हो हा मचा रहा है। इसीलिए मुझे BEL और पसंद आया, क्योंकि ये थोड़ा साइलेंटली ऊपर जा रहा है। तो BEL एक ऐसा डिफेंस स्टॉक है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसके बाद ट्रेडर्स, मेरे पास ऐसा एक स्टॉक है जो बहुत सारों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा, या तो आपने इसका नाम सुना ही होगा, जरूर ही सुना होगा। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। लास्ट ईयर मैंने दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा, समवेयर अराउंड 747 पर रिकमेंड किया था। वो 1000 के ऊपर या 1200 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन जो उसने रैली दिखाई थी उसके कंपैरिजन पर टाटा मोटर्स ने अभी भी रैली नहीं दिखाई। और हमको पता है कि टाटा मोटर्स एग्रेसिवली ईवी पर काम कर रहा है और वो ईवी को ग्लोबल लेवल तक ले जाना चाहता है और एक इंडिया में डोमेस्टिक हाउस तक भी ले जाना चाहता है। तो टाटा मोटर्स का जो ईवी का सेगमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बूम करने वाला है, क्योंकि उसके पास पूरी इकोसिस्टम है। आप देख लो, टाटा स्टील है, टाटा केमिकल है, ये सब कहीं ना कहीं ईवी रिलेटेड है। तो उसके पास जो चीप वो बना सकता है ईवी, उतना और कोई नहीं बना सकता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी टाटा मोटर्स नहीं है तो रख दो। अगर आप ज्यादा साल के लिए बात कर रहे हो तो ये स्टॉक 1000 के ऊपर हो जाना चाहिए। 4-5 साल की बात कर रहे हो, लेकिन अभी ये 398 पर घूम रहा है। इट इज डेफिनेटली बाय ऑन द डिप्स, और ये बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो उसके बाद मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स आ रहा है, लेकिन डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरा स्टॉक ऑफ द ईयर अभी भी नहीं है। मेरा स्टॉक ऑफ द ईयर पेंडिंग है, उसके लिए आपको आगे और वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। क्यों वन ऑफ द फेवरेट्स? क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक है जो मैंने पिछले साल भी अपने लिस्ट पर रखे थे दिवाली ट्रेडिंग के लिए, और इस साल भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ICICI बैंक जो शेयर है ये 1500 से 1800 के अराउंड हो जाना चाहिए। तो मेरा टारगेट तो लॉन्ग टर्म के लिए इतना ही है, और अभी ये कहीं ना कहीं 900 पे घूम रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं इसमें धीरे धीरे। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन है। कहीं ना कहीं जब उनके पास 15 लाख शेयर थे तो अभी कम से कम वो 2 से 3 करोड़ शेयर लेके बैठ चुके। तो इतनी एग्रेसिवली वो अपने पोर्टफोलियो पे डाल रहे हैं ICICI बैंक।
और अगर मैं रिजल्ट्स भी देखता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। दूसरा, अगर आपको बैंकिंग में ऐड करना है, जो मेरे लिस्ट में नहीं है लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो एक्सिस बैंक, उसको मिस मत करना। एक्सिस बैंक भी आपको 1100-1200 थोड़े महीने के अंदर ही दिखा देगा, अभी 900 के आसपास घूम रहा है। उसके बाद में अगर आपको पता है, अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल फॉलो किए या मेरे यूट्यूब चैनल, तो आपको मैंने बोला था कि HCL टेक अपने हाई से समवेयर अराउंड 40% ऑलरेडी वो करेक्ट हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि और इसे करेक्ट होना चाहिए, तो उसने अच्छे डिमांड जोन से ऑलरेडी एक बाउंस दे दिया है, लेकिन आई एम होपिंग कि और एक बाउंस अगर दे कुछ डबल बॉटम पैटर्न बना दे, तो ये वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ रैली कर सकता है। तो एक ही मेरे उसमें अच्छा सा आईटी का शेयर है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, HCL टेक। लेकिन ये शेयर जो है वो आराम से, बहुत ही ज्यादा स्पेस है इसके लिए कवर करने के लिए, और ये अंडरडॉग लग रहा है मुझे मार्केट में, आईटी इंडस्ट्री में। तो HCL टेक को मिस मत करना। तो उसके बाद में अगर आपने टाटा नहीं लिया तो क्या लिया मार्केट में, तो टाटा पावर, यार प्राइस एक्शन ही आपको सब कुछ बता देती है। देखो इतना बड़ा पॉल बना रहा है और इतना बड़ा अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, मंथली पर फ्लैग बन रहा है, तो ये कभी भी गाइस अच्छे से रिएक्शन दे सकता है। और ये स्टॉक मेरी नज़र पे, पर्सनल लेवल पे मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। क्यों? मेरा टारगेट कितना है इसका 5 साल के अंदर? मेरा टारगेट है 2000 रुपये। अभी सिर्फ ये 218 पर घूम रहा है, और मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, मैं ये चीज बोल रहा हूँ जब ये 120 के अराउंड घूम रहा था, ठीक है। तो 120 से ये 218 300 तक जा चुका है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये 2000 का स्टॉक है, लेकिन 5 साल का होराइजन होना चाहिए। इवन इफ आप सिर्फ 1 साल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भी मुझे ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसका प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो टाटा पावर प्लीज आपने अपने पोर्टफोलियो पर रखना, बहुत ही अच्छा शेयर है ये। तो गाइस ड्रम रोल्स बजाओ, सबसे मेरा जो फेवरेट स्टॉक है और जो मैं बोलने जा रहा हूं कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर होगा, ये अभी सबके नजरों के सामने मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन अभी मार्केट पर लोग इतनी चर्चा नहीं करेंगे। जब ये फट जाएगा तब सब जगह पर लोग बोलेंगे, मीडिया वाले बोलेंगे और बड़े बड़े ट्विटर गुरुज या यूट्यूबर्स बोलेंगे इसके बारे में। मैं ये स्टॉक को पर्सनली 40 के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, और ये तब से मैं अपने सारे यूट्यूब वीडियोस में बोल रहा हूँ कि भाई ले लो, दबा के ले लो। 40, 50, 60 ये सब प्राइस इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कभी भी आएंगे। बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक है। डिस्क्लेमर इतना ही देना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई स्कैम की न्यूज आ जाए तो बात अलग है, अभी तक तो नहीं आई। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर वर्ल्ड वॉर सिचुएशन या ऐसा कुछ हो जाता है तो भी बात अलग है। ये दोनों के सिनारियो में ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये स्टॉक मेरा स्टॉक ऑफ द ईयर बनेगा, और मैं 1 साल के बाद में आपको मिलूंगा वापस से ये वीडियो का क्लिप दिखाकर। तो स्टॉक का नाम है गाइज IDFC फर्स्ट बैंक। अभी ये चल रहा है 57 पर। देखो आपने मेरे लेवल्स देखे होंगे, मैं कब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, कब से इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने जब ये 44 47 चल रहा था तब मैंने बोला था कि थोड़े महीने के अंदर ये 60 हो जाएगा। ऑलमोस्ट गाइज ये देखो 58 तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मेरा टारगेट इसका 3 डिजिट का है गाइज, 3 डिजिट का। लाइफ टाइम हाई इस स्टॉक का सिर्फ 83.40 है। मेरा टारगेट गाइस इस स्टॉक के लिए 3 डिजिट का है। जिस हिसाब से ये रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है, मुझे पता है कि ये स्टॉक मेरा बहुत ही ज्यादा आगे चलने वाला है। तो मेरा इसीलिए स्टॉक ऑफ द ईयर है IDFC फर्स्ट बैंक। अभी भी बोल रहा हूँ इसको मिस मत करना, प्लीज मत करना। डिप्स आ सकती है बीच में, कभी भी बाय करने पर हिचकिचाना मत, ठीक है। तो आई होप गाइज के मेरा जो ये कंटेंट है वो आपको ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता रहूं तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थोड़ी नई चैनल है इसलिए धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं साथ में, लेकिन आपका सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन very happy Diwali to you and your family, and have a safe Diwali। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।